हाय एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं साइंस के बारे में। मतलब साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारी कुछ 2, 4 या 5, 6 क्लासेस की एक सीरीज आएगी जिसमें हम साइंस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और शुरुआत हमने कर दी है आज से। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना है। बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आपको मिलने वाले हैं, जो आपको कुछ भी करके रट लेने हैं, लेकिन उनको सही करके आना है जब आपसे एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हम साइंस की सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें आपको एक दिन लाइक जैसे बायो के क्वेश्चन मिलेंगे, एक दिन आपको फिजिक्स के मिलेंगे, एक दिन आपको केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज भी अच्छी लगेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक सीरीज में हम ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन रखेंगे बच्चा, 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि अपनी वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं करनी है। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आपसे क्या पूछा गया है? पहला है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो हमें जिंदा रख रहा है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन, जिसको आप O बोलते हो बच्चा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहेंगे मैम इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा 8O लिखा हुआ। आगे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? दैट इज सेरेब्रम। ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क, लेकिन उसकी जगह आपका लिखा मिलेगा सेरेब्रम। ठीक है, क्या लिखा मिलेगा बच्चा? सेरेब्रम लिखा मिलेगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो हमारा सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है, अंग मतलब ऑर्गन, ठीक है, अंग मतलब ऑर्गन, तो सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो होता है आपका लीवर। क्या होता है आपका बच्चा? लीवर। लीवर ध्यान रखना है, सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य के शरीर में टीबिया जो हड्डी पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मनुष्य के शरीर में जो टीबिया हड्डी पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? मैम लेग्स में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि साइंस के सवालों के साथ आपको थोड़ी इमेज भी दिखाई जाए, तो आप ये देख सकते हो। दैट इज आपकी टीबिया। ठीक है, टीबिया हड्डी आपकी कहां पाई जाती है? आपके शरीर के टांगों में, आपके टांगों में पाई जाती है। मनुष्य का तापक्रम जो है वो कितना होता है? मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। एक प्यारा सा सवाल पूछा जाता है आपसे, तीनों फॉर्म में पूछा जाता है। सेल्सियस में पूछ लेगा, फारेनहाइट में पूछ लेगा, या केल्विन में पूछ लेगा। फारेनहाइट की जब बात करेंगे तो आपका 19.86 फारेनहाइट। आपका सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। कई कई जगह पे ना आपका बच्चा 37 पॉइंट समथिंग में भी लिखा होता है, बट टेंशन नहीं लेने का। 37 आपका यहां पर राउंड फिगर में बिल्कुल सही माना जाएगा। ओके, उसके अलावा आपका केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन जो है आपका मानव शरीर का तापमान होता है। मानव रक्त का पीएच मान, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आपका हर एक चीज का, ठीक है, आपका एक पीएच मान होता है। जैसे सोइल का पीएच मान 6 से 7 होता है, उसी तरह जो हमारा ब्लड है बच्चा, उसका भी एक पीएच मान होता है, जिसका आपका क्या होता है? 7.4। मतलब ये एसिडिक होता है, ये न्यूट्रल होता है, या ये बेसिक होता है? आप कहेंगे मैम ये बहुत ही हल्का सा आपका एल्कलाइन यानी कि बेसिक होता है, क्योंकि अगर 7 हो किसी भी चीज का पीएच मान तो वो उदासीन होती है, यानी कि न्यूट्रल होती है। ठीक है, क्या होती है? आपकी न्यूट्रल होती है। अगर 7 से कम हो जाए तो वो चीज आपकी एसिडिक होती है। ठीक है, आपकी एसिडिक होती है। 7 से ज्यादा हो जाए तो आपकी क्षारीय गुण को दर्शाती है, यानी कि आपके बेसिक गुण को दर्शाती है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आपका आरबीसी का निर्माण आपका कहां पे होता है? वी ऑल नो दैट बोन मैरो में। मैम कहां पर होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में आपके शरीर में आरबीसी का आपका क्या होता है? निर्माण होता है। आरसीबी निकलता है मुझसे, क्योंकि उस टीम को बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, अस्थि मज्जा में। ठीक है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मैम? एड्रेनल ग्रंथि आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? ध्यान रखना, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा आपका रक्त जमता है? कौन सा विटामिन आपका रक्त का थक्का जमने में, जब बाहर खून निकल आता है, उसमें मदद करता है? के। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, दैट इज फिब्रोनोजन। आपसे हिपेरिन क्यों लिखा है मैम? हिपेरिन जो है बच्चा वो आपके शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर रक्त को, ठीक है, रक्त को जमने नहीं देता। ठीक है, अगर अंदर रक्त जम जाएगा तो आप कुछ दिनों में, आप नहीं आपके दुश्मन कुछ दिनों में हो सकता है तय बोल जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दैट इज स्टेपीज। ठीक है, ये आपकी कान की हड्डी होती है, और सबसे छोटा मांस भी आपका यहीं पर होता है, मसल्स भी आपकी यहीं पे होती है, दैट इज स्टेपीज। ठीक है,
क्या हो जाएगा, स्टेपीज। और स्टेपिडस शायद वो बोलते हैं, मांस को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी आपकी कान के अंदर होती है, सबसे बड़ी हड्डी आपकी टांग में होती है, दैट इज फीमर। ये रही आपकी फीमर हड्डी, ठीक है, फीमर आपका सही जवाब हो जाएगा। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो कौन सी ग्रंथि के, कौन सी ग्लैंड के लुप्त होने के बाद, ठीक है, लुप्त होने लगती है जब इंसान को बुढ़ापा आने लगता है, या फिर ये एक तरह से सूचना होती है बुढ़ापा आने की, अगर ये आपकी थोड़ी सी गायब होती जा रही है, एंड दैट इज आपकी थाइमस, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड जो है वो आपकी बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, दैट इज आपका लोहा, यानी कि Fe, लोहा, ठीक है, आपका आयरन। आगे हो जाएगा, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। अब देखो, अगर आपके जोड़ों में पूछी गई है तो हमारे पास 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, आपके 23 जोड़े होते हैं। अगर किसी में भी लाइक आपकी कोई कमी आ जाए तो आपका वहां पे बच्चा कोई ना कोई डिजीज या फिर किसी तरह का, एक तरह से कहिए ना, बदलाव जो है मानव शरीर में देखने को मिल सकता है। हमसे पूछा गया क्रोमोसोम्स की संख्या, तो वो होती है आपकी टोटल 46, 23 जोड़े, ठीक है, टोटल आपकी क्या हो गई, 46 हो गई, और 23 होते हैं आपके जोड़े, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, दैट इज नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका मैम सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र है हमारे मानव शरीर में। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है, आपका ब्लड प्रेशर आपका 120 180 mm पर Hg, यानी कि पारा, ये पारा है, ठीक है, आपका होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, इससे कम है तो आपको लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। दोनों के इलाज संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए खुद को शांत रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ना तो लो ब्लड प्रेशर बच्चा अच्छा होता है, ठीक है, ना ही हाई ब्लड प्रेशर अच्छा होता है, तो टेंशन मत लिया करो। मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक आपका किसे कहा जाता है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आपको बताना है सेल की खोज किसने की थी। छोटा सा सवाल, सबसे पहला चैप्टर होता है ये अपना, है ना। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, दैट इज स्प्लीन, यानी कि प्लीहा, ठीक है, ये आपने अभी इमेज देखी थी, आपका प्लीहा यानी कि स्प्लीन, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, स्प्लीन। आगे आपके सामने मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, दैट इज आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है, तो बच्चा आपका मनुष्य के शरीर में जो डाइजेशन होता है वो आपका कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लंबी होती है, या फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है। आप कहेंगे मैम लंबाई जो है लगभग 6 मीटर के आसपास आपकी किसकी होती है, लगभग 6 मीटर के आसपास आपकी छोटी आंत की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, ठीक है, आपका यहीं पर खाने का पाचन होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त जो है वो आपका कहां पर बनता है, लीवर में आपका उत्पन्न होता है। मनुष्य में कौन सा रक्त जो है यानी कि ब्लड जो है वो सर्वदाता होता है, तो जो सबको अपना खून दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, ठीक है, बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं ये लोग जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, तो ये होता है सर्वदाता। आपसे सर्वग्राही भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आपसे सर्वग्राही भी पूछा जाता है कि भैया जो सबका ब्लड ग्रुप आपका कुछ भी हो किसी का वो ग्रहण कर सकते हैं, ये होते हैं आपके ए बी ब्लड ग्रुप वाले। कौन से, ए बी ब्लड ग्रुप वाले। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, तो इंसुलिन का निर्माण आपका मनुष्य के शरीर में होता है पैनक्रियाज। अच्छा, इंसुलिन के ना इंजेक्शन दिए जाते हैं, कई बार किसी को कोई बीमारी हो जाती है ना, एक पर्टिकुलर बीमारी में इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बताना जरा कौन सी वो बीमारी होती है। अगला है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो बच्चा आपको अगर किसी को भी इंसुलिन की कमी है उसके शरीर में तो उसको डायबिटीज होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है, इसीलिए डायबिटीज का जो मरीज होता है उसको टाइम टाइम पर इंसुलिन के इंजेक्शन आपके दिए जाते हैं। घेंगा रोन आपका आयोडीन की कमी की वजह से होता है, इसलिए कहते हैं ना कि नमक खाए लेकिन अच्छा खाए। एनीमिया आपका किसकी कमी की वजह से होता है, मैंने आपको विटामिन वाली क्लास में जो है वो करवा रखा है, ये आंसर आपको करना है यहाँ पर। अगला सवाल बताइए, एनीमिया मतलब एक तरह से खून की कमी। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है, जहां से हम उसको सबसे पहले रखते हैं, निगलना शुरू करते हैं, दैट मीन्स हमारा माउथ, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर जो बच्चा अपना स्लाइवा है, जो लार है, वहीं से आपका स्टार्च का जो है टूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सही आप आंसर करेंगे माउथ, ठीक है मैम, माउथ यानी कि इसके अंदर जो आपका लार्वा या फिर कहिए आप क्या स्लाइवा जो है, यहीं से भोजन का टूटना जो है आपका शुरू हो जाए।
जाता है। और ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी क्लास। उम्मीद है आपको ये 10 मिनट के अंदर अंदर अच्छी लगी होगी। फिर से किसी साइंस के दूसरे टॉपिक के टॉप 20 या 25 क्वेश्चन आपके सामने मैं लाऊंगी, या वो फिजिक्स से होंगे, या फिर वो बायो के किसी पर्टिकुलर टॉपिक से होंगे, या केमिस्ट्री से होंगे। आप मुझे बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगती है तो आप इनको प्लीज शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी नऊ मैम की क्लास शाम को 6 बजे होती है SSC वाला यूट्यूब चैनल पर ही। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड बाय बाय।